नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पावर सप्लाई के बारे में। तो जैसा कि हमें 3 प्रकार की जो पावर सप्लाई हैं जिनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहली पावर सप्लाई है ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई। दूसरी पावर सप्लाई है एसएमपीएस, जिसे आप जानते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई के नाम से जिसे जाना जाता है। और तीसरी है ड्रॉपिंग कैपेसिटर। तो दोस्तों ड्रॉपिंग कैपेसिटर पावर सप्लाई के ऊपर मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसका मैंने पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाया है। अभी इस वीडियो में मैं आपको तीनों पावर सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है और हम किस जगह पे कौन सा पावर सप्लाई यूज करते हैं, तो वो आज डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई। ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई बनाने के लिए जो हमारे घर में फेस और न्यूट्रल 220 वोल्ट एसी की सप्लाई आती है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, आप जानते हैं। तो ये जो सप्लाई आती है इसको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से डाउन किया जाता है, जो कि जिस रेटिंग में हम ट्रांसफार्मर लेते हैं उस रेटिंग में हमें वोल्टेज आउटपुट में मिलता है। ये वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर आउट करेगा वो एसी वोल्टेज रहेगा, लेकिन ये वोल्टेज इसको डाउन कर देगा ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अगर आपने 12 और 0 का ट्रांसफार्मर यूज किया है तो ये हमें आउटपुट में 12 वोल्ट एसी देगा। अब हमें दोबारा इसको एसी से डीसी में बदलना है तो हम रेक्टिफायर सर्किट की मदद से इसे एसी से डीसी में चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक सिंगल डायोड का यूज करते हैं तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। अगर हम इसमें ऐसे दो डायोड का यूज करके, ये डायोड का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों का यूज करके और इनके दोनों कैथोड वाले टर्मिनल को शॉर्ट करके और यहाँ से अगर आउटपुट ले लेते हैं तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर बन जाता है। और फिल्टर करने के लिए हम इसे कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पावर सप्लाई डिजाइन होती है ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई में। ऐसे ही अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं दोस्तों, तो ब्रिज रेक्टिफायर की कंडीशन में हम इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं 4 डायोड का यूज करके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन दोनों जो एनोड कैथोड वाले टर्मिनल से हम पॉजिटिव ले लेते हैं और जो एनोड वाले टर्मिनल है इनसे हम नेगेटिव ले लेते हैं। और बाकी ये दो डिफरेंट, ये एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड है, इस पे हम अपना डायरेक्ट एसी का सप्लाई दे देते हैं। देख पा रहे हैं जो ट्रांसफार्मर से हमें एसी मिल रही है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे कैपेसिटर लगा के तो हमारी ये पावर सप्लाई तैयार हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर लगाना है और एक रेक्टिफायर लगाना है, इससे हमारी जो है सप्लाई बन जाती है। लेकिन फिर क्यों हम इतना बड़ा सर्किट बनाते हैं एसएमपीएस में, इतने सारे कंपोनेंट लगते हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसका क्यों यूज करते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि पहले हम जो पुराने टाइम में जो भी पावर सप्लाई हमारी यूज होती थी वो ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई थी, जिसको हम इजीली घरों में आने वाली 220 वोल्ट जो एसी सप्लाई है, जो कि 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे हमें मिलती है घर में, तो उसको हम डायरेक्ट एक ट्रांसफार्मर लगा के और उसको स्टेप डाउन करके फिर उसमें एक रेक्टिफायर सर्किट लगा के और उसको डीसी में बदल लेते थे। तो ये सप्लाई बहुत ही ईजी सप्लाई थी, जिसे बनाना बहुत आसान था। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक थे दोस्तों। जैसा कि पहला इसका ड्रॉबैक था इसका साइज और वेट। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है हमें ट्रांसफार्मर का ज़रूरत पड़ता था इस सप्लाई को बनाने के लिए, और ट्रांसफार्मर जो है वेट में भी ज़्यादा होता था, साइज में भी ज़्यादा होता था। क्योंकि जैसे अगर हमको 1 एम्पियर की सप्लाई बनानी है तो 1 एम्पियर की सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर जो है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा साइज और वेट बढ़ जाता था, लगभग एक था। तो इस कारण से ये एसएमपीएस ज़्यादा पॉपुलर हुआ। दूसरा रीज़न कॉस्ट, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है कॉपर का वायर का ज़रूरत पड़ता था इसके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करने के लिए।
और जितना हमें करंट ज़्यादा कंजप्शन चाहिए होता था तो उतना ज़्यादा हमको वो कॉपर का ज़रूरत होता था, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती थी, जबकि इसमें कॉस्ट इससे कम रहती थी, लेस कॉस्ट। तो ये दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न वोल्टेज रेगुलेशन। पावर सप्लाई बनाते थे तो जो इनपुट पे उसका वोल्टेज डिपेंड करता था। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट कंटिन्यू आ रहा है तो हमारा जो, अगर एग्जाम्पल के लिए हमने 12 वोल्ट का एक पावर सप्लाई बनाया है ट्रांसफार्मर के द्वारा, लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा तो हमारा आउटपुट भी फ्लक्चुएशन करता था। तो ये इसका ड्रॉबैक था ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई का। जबकि एसएमपीएस में आपका 220 वोल्ट की जगह अगर 80 वोल्ट से लेकर लगभग 380 वोल्ट तक एसएमपीएस में जो भी अगर वोल्टेज आपका फ्लक्चुएशन होगा भी, तो भी ये आपको कांस्टेंट आउटपुट देगा, कांस्टेंट एकदम। तो ये इसका फायदा था। चौथा फायदा दोस्तों जो है ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई में हमारा पावर का कंजप्शन। तो दोस्तों अगर आपने ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई को में किसी लोड को नहीं लगाया है और वो पावर सप्लाई ऑन है, तो उसमें जो पावर जाता था ट्रांसफार्मर के थ्रू वो हीट के फॉर्म में लॉस होता था। तो आप लोड लगाते हो या नहीं लगाते हो, आपका जितना पावर कंजप्शन वो करेगा ही। जबकि एसएमपीएस में अगर आपने लोड नहीं लगाया है तो ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। तो एक ये मेजर डिफरेंस था, इस वजह से हमने एसएमपीएस को बनाया।